पिछली किस्त में अली ने चिराग की ताकत का इस्तेमाल पहली बार किसी और की मदद के लिए किया। इसने एक बूढ़े फकीर को खाना और गर्म कपड़े दिए, जिसकी दुआ ने जल्द ही रंग दिखाया। बाबा करीम ने अली को एक बेहतर नौकरी की पेशकश की और अली को एहसास हुआ कि नेकी का बदला हमेशा अच्छा मिलता है। मगर अली को अंदाजा नहीं था कि इसकी जिंदगी में एक नया खतरा आने वाला है, एक ऐसा खतरा जो इसका सब कुछ छीन सकता था। शहर में एक चोर बहुत मशहूर था। इसका नाम शाह दिमाग था और वो अपनी होशियारी की वजह से पहचाना जाता था। वो सिर्फ आम चोर नहीं था, बल्कि वो अमीरों के घरों में नक लगाकर कीमती चीजें चुरा लेता था। पुलिस कई बार इसे पकड़ने की कोशिश कर चुकी थी, मगर वो हमेशा किसी न किसी चालाकी से बच निकलता था। एक दिन शाह दिमाग एक पुरानी चाय खाने में बैठा था, जहाँ दो आदमी अली के बारे में बात कर रहे। वो लड़का अली, पता है ना, जो बाबा करीम की दुकान पर काम करता था? एक आदमी बोला। हाँ, कहते हैं इसके पास कोई जादुई चीज है, शायद कोई चिराग। दूसरा आदमी बोला। ये सुनते ही शाह दिमाग के कान खड़े हो गए। जादुई चिराग मतलब दौलत, ताकत और हर चीज का हुसूल? शाह दिमाग ने दिल में सोचा। वो मुस्कुराया क्योंकि इसे एक नया शिकार मिल गया था। शाह दिमाग ने फौरन अली पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो छप कर अली की हरकत को देखने लगा। इसे जल्द ही पता चल गया कि अली रात को अपने कमरे में चिराग रखता है और वहीं जिन को बुलाता है। बस अब मुझे सिर्फ मौके का इंतजार करना होगा, शाह दिमाग ने ज़ेर लब कहा। अगली रात अली अपने कमरे में चिराग के साथ बैठा था। वो सोच रहा था कि आज क्या ख्वाहिश करे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? अली ने पूछा। मुसाफिर हूँ, पानी मिल सकता है? बाहर से एक कमजोर सी आवाज आई। अली एक नेक दिल इंसान था, इसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो बाहर गया, शाह दिमाग ने जल्दी से अंदर घुसकर चिराग उठा लिया और तेजी से भाग गया। अरे रुको, अली चलाया, मगर शाह दिमाग पहले ही अंधेरे में गायब हो चुका था। शाह दिमाग शहर के एक वीरान मकान में पहुंचा और खुशी से चिराग को देखने लगा। हा, अब मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसने चिराग को रगड़ा। नीला धुआं उठा और जिन जाहिर हुआ। मेरे आका, हुक्म करें, जिन ने कहा। शाह दिमाग का चेहरा खुशी से चमक उठा। मुझे सोने के खजाने दे दो, हीरे जवाहरात का अंबार लगा दो, इसने जोर से कहा। जिन ने उंगली चटखाई और पूरे कमरे में सोना, हीरे और जवाहरात बखर गए। हा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। शाह दिमाग खुशी से पागल हो गया। उधर अली परेशान बैठा था। इसके पास चिराग नहीं था। इसका मतलब था कि जिन भी अब उसकी मदद नहीं कर सकता था। मगर अली ने फैसला किया कि वो चिराग वापस लेकर रहेगा। ये चिराग मेरा नहीं, लेकिन ये किसी गलत हाथ में नहीं जा सकता, अली ने खुद से कहा। इसने शहर के कुछ लोगों से पूछ-गुछ की और आखिरकार इसे मालूम हो गया कि शाह दिमाग कहाँ छुपा है। वो चुपके से इसके ठिकाने तक पहुंचा और खिड़की से झांका। शाह दिमाग सोने के ढेर पर बैठा था और उसके हाथ में चिराग। ये चिराग वापस लेना होगा, मगर कैसे? अली ने सोचा। अली ने एक तरकीब सोची। वो रात को शाह दिमाग के ठिकाने में आया और आहिस्ता से दरवाजे के बाहर एक थैली रख दी, जिसमें बहुत सारे चमकदार पत्थर थे। फिर इसने दरवाजा खटखटाया। शाह दिमाग ने दरवाजा खोला तो थैली देखी, जिसमें चमकदार चीजें नजर आ रही थी। ये क्या है? इसने थैली उठाई और जैसे ही अंदर गया, अली चुपके से अंदर घुस गया और चिराग उठा लिया। ये रहा मेरा चिराग, अली ने दिल में कहा और तेजी से बाहर भाग गया। जब शाह दिमाग ने थैली खोली तो अंदर सिर्फ आम पत्थर थे। मैं बेवकूफ बन गया, वो गुस्से से चलाया, मगर अली जा चुका था। अली ने अपने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया। ये चिराग सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इसने फैसला किया। जिन जाहिर हुआ और बोला, आका मैं वापस आ गया। अब क्या हुक्म देते हैं? अली मुस्कुराया। पहला हुक्म यह है कि ये चिराग किसी गलत हाथ में न जाए। जिन ने सर झुकाया। जैसा अब कहीं मेरे आका। सबक अली ने सीखा कि ताकत और दौलत लालच में डाल सकती है, और अगर ये गलत हाथों में चली जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। मगर होशियारी, ईमानदारी और नेकी के साथ सब कुछ वापस हासिल किया जा सकता है। मगर क्या ये आखिरी आजमाइश थी? अली को अभी और चैलेंजेस का सामना करना था।